नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी कोचिंग में। दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच बल, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड के लिए। इस टॉपिक को इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो F1 वेक्टर इज इक्वल F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F1n वेक्टर के बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, यह एक निकाय समतल में स्थित है जिस पर बहुत सारे बिंदु आवेश रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर Q1 आवेश रखा गया है जिसकी दूरी O से R है, और यहाँ पर Q2 आवेश रखा गया है जिसकी दूरी O से R2 है, और यहाँ पर Q3 आवेश रखा गया है जिसकी दूरी O से R3 है, और यहाँ पर Qn आवेश रखा गया है जिसकी दूरी O से n है। अब देखिए दोस्तों, Q3 आवेश के कारण जो Q1 पर बल लग रहा है F13 वेक्टर लग रहा है। Q2 आवेश के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है F12 वेक्टर लग रहा है, और Qn आवेश के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है F1n वेक्टर लग रहा है। तो यह जो इन आवेशों के कारण जो बल लग रहा है, इन आवेशों के कारण जो बल लग रहा है Q1 पर, यह बल अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी अध्यारोपण के सिद्धांत के मदद से अब हम निकालते हैं बहुल आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल। अब देखिए दोस्तों, यह एक निकाय है जिस पर बहुत सारे बिंदु आवेश रखे गए हैं। अब देखिए, Q2 और Q1 के बीच की दूरी है R12, एकांक सदिश है R12 कैप, और Q3 और Q1 के बीच की दूरी है R13, एकांक सदिश है R13 कैप। अब देखिए, Qn और Q1 के बीच की दूरी है R1n, एकांक सदिश है R1n कैप। अब देखिए दोस्तों, Q3 आवेश कारण जो Q1 पर बल लग रहा है F13 वेक्टर लग रहा है। इसी प्रकार Q2 आवेश कारण जो Q1 पर बल लग रहा है F12 वेक्टर लग रहा है, और Q1 आवेश कारण जो Q1 पर बल लग रहा है F1n वेक्टर लग रहा है। तो हमें निकालना है Q1 आवेश पर कितना बल लगेगा। अब माना किसी निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn हैं, और हमें Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। तथा Q2, Q3 डॉट डॉट Qn के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R12 वेक्टर
कामा r13 वेक्टर डॉट डॉट r1n वेक्टर हैं। तब Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल F12 वेक्टर। अब देखिए दोस्तों F12 वेक्टर कितना होगा, जैसे दो बिंदु आवेश ऐसे रखे होते थे, एक बिंदु आवेश इधर Q1 दूसरा इधर Q2, इनकी बीच की दूरी r होती थी, तब बल कितना होता था, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 होल अपान r² होता था। इतना न होता था। अब इसी के माध्यम से F12 वेक्टर निकालते हैं। तब F12 वेक्टर आ जाएगा इज इक्वल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 होल अपान r12 का स्क्वायर और r12 का कैप। अब Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल F13 वेक्टर इज इक्वल 1/4πε Q1 मल्टीप्लाइड Q3 होल अपान r13 का स्क्वायर r13 का कैप। अब इसी प्रकार Qn आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल F1n वेक्टर इज इक्वल 1/4πε Qn होल अपान r1n का स्क्वायर और r1n का कैप। अब देखिए दोस्तों अध्यारोपण के सिद्धांत से अन्य आवेशों के कारण Q1 पर परिणामी वैद्युत बल F1 वेक्टर इज इक्वल F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट डॉट F1n वेक्टर। अब देखिए दोस्तों F1 वेक्टर बराबर F1 वेक्टर इज इक्वल, अब देखिए दोस्तों F1 वेक्टर आएगा और F12 वेक्टर का वैल्यू यहाँ रख देंगे, हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 होल अपान r12 का स्क्वायर और r12 का कैप प्लस। अब इसी प्रकार F13 वेक्टर का वैल्यू रख देते हैं, हो जाएगा 1/4π
इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 होल अपॉन R13 का स्क्वायर R13 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखिए दोस्तों, F1 n वेक्टर का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn का होल अपॉन R1n का स्क्वायर R1n का कैप। देखिए दोस्तों, इसमें 1/4 एप्सिलॉन कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तब आएगा F1 वेक्टर इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 होल अपॉन R12 का स्क्वायर R12 का कैप प्लस Q1 इंटू Q3 होल अपॉन R13 का स्क्वायर R13 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस Q1 Qn का होल अपॉन R1n का स्क्वायर R1n का कैप। अब ब्रैकेट बंद, ये आ जाएगा Q1 आवेश पर परिणामी विद्युत बल।